आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, मतलब परिचय ये हमारे कोर्स में क्यों है, इसको समझते हैं एक बार। अभिप्रेरणा का नॉर्मल मीनिंग ये होता है, मतलब सामान्य अर्थ आप ये समझ लो, कोई इंसान जब डीमोटिवेट हो जाता है, किसी काम को करने में उसका मन लगना बंद हो जाता है, तो वापस उस काम को करने के लिए उसको रेडी करना, वापस उसमें वो एनर्जी भरना, उस एनर्जी भरने को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। तो सर हमारे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मैन मशीन पावर सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, मशीन भी है वहां पर, मैन भी है, सारे रिसोर्सेज सारे संसाधन लगे हुए हैं, लेकिन उनका कुशलतम प्रयोग, मतलब उनको एफिशिएंट तरीके से और इफेक्टिव तरीके से अगर उनको यूज करना है तो यूज करने वाले कौन है, यूज करेगा उसको ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि मानव संसाधन। अब अगर मानव संसाधन ही डीमोटिवेट होकर काम करेगा, अगर मन लगा के काम नहीं करेगा, तो भले कितना ही अच्छा, कितना ही पैसा लगाया हो, कितनी अच्छी मशीन हो, कितनी सारी अच्छी तकनीकें यूज कर रहे हो, वो कोई काम आने वाली नहीं है, मतलब उसका प्रोडक्टिव यूज नहीं हो पाएगा। तो उन बंदों को जो अपने ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है उनको मोटिवेट करना, उनको काम करने के लिए रेडी करने को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। और अब देखेंगे हम इसका मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, मतलब क्या हुआ इसका, कि भाई ये तो क्या है, एक आंतरिक इच्छा या भावना है, आपके अंदर किसी काम को करने की भावना जगना, कोई मतलब इंट्यूशन आना कि भाई मैं तो ये काम करूंगा, मुझे तो ये काम दिल लगा के करना है, जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। जैसे कि मान लो, अब मैंने आपको बताया, जैसे कोई कर्मचारी था, ठीक है, वो मन लगा के काम नहीं कर रहा था, होशियार तो बहुत है लेकिन अब उसका मन नहीं लगता है, क्यों, रीजन क्या हुआ, क्योंकि वो कंपनी में 10 साल से लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा रहा, उसको बड़ा पद नहीं दिया जा रहा है, तो अब वो डिमोटिवेट होकर काम करता, वहां पर उसका जो मालिक था वो गया कि भाई इतना मन लगा के काम क्यों नहीं करता, अभी तेरे क्या हो गया, तो उसको पूछा, तो उसने बोला साहब 10 साल हो गए हैं, अभी भी जैसे आए थे वैसे वैसे वही जगह पर है, तो कुछ आप आगे तो बढ़ाते नहीं हमको। तो उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट मंथ आपको हम सेल्स मैनेजर बना देंगे, क्या बना देंगे, सेल्स मैनेजर बना देंगे, सीधा मैनेजर के पद पर वहां उसको लगा देंगे। तो अब उसमें क्या आएगा पता है, उसमें मोटिवेशन आएगा, क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा, क्यों, उसमें एक आंतरिक भावना जग गई कि यार अब तो मुझे मन लगा के और भी काम करना है क्योंकि मेरा पद बदलने वाला है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा है, भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है, ठीक है। उसके बाद और एक और एग्जाम्पल ले लो आप, कर्मचारी को बोला कि अगर तुम्हारे इस महीने के एंड पर 1 लाख रुपए की सेल्स हो जाती है, 1 लाख रुपए का आप सेल्स करके दे देते हो, टारगेट पूरा करके दे देते हो, तो तुम्हें सेल्स मैनेजर बना दिया जाएगा। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक टारगेट दिया, किसने दिया, एम्प्लॉयर ने, मालिक ने टारगेट दिया, और अगर वो एम्प्लॉय उसे पूरा करेगा तो उसे क्या बना दिया जाएगा, सेल्स मैनेजर। तो इसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। अब वो उस काम को करेगा, अब वो उस काम को दिल से करेगा, उस टारगेट को भी पूरा करेगा। अब बात करते हैं हम परिभाषाओं के ऊपर कि भाई मोटिवेशन की परिभाषा क्या है सर। तो अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लेखकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी लेखकों की परिभाषा की बात आए तो उनको वर्ड टू वर्ड याद करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा किसके द्वारा जो कि दी गई थी स्टैनले वेंस के द्वारा। इसके बारे में बात करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा या अभिप्रेरण कहते हैं। कि भाई कोई भी ऐसी बात जो कर्मचारी को कोई काम करने के लिए मोटिवेट कर दे, काम को करने के लिए प्रेरित कर दे, वो क्या है, अभिप्रेरणा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम स्कूल के एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, होशियार बच्चा है, उसको बोला, उसके फीस लग रही थी, अब वो थोड़ा क्या हुआ, बदमाश बच्चों के संग में आ गया। उसको बोला कि अगर तुम्हारे 10th क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक आ जाता है तो आगे की जो 11th और 12th क्लास है उसमें तुम्हारे कोई फीस लगने वाली नहीं है, प्लस जो तुम्हारे कॉलेज की एजुकेशन होगी उसका भी खर्चा कौन उठाएगी, उसका भी खर्चा स्कूल उठाएगी। तो अब उसमें क्या आएगा पता है, उसमें मोटिवेशन आएगा, उसमें एक अंदर से भावना आएगी कि यार अब तो मुझे दिल लगाए काम करना, मुझे इन बदमाश बच्चों के साथ नहीं रहना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब क्या आ गई, प्रेरणा आ गई। वापस समझते हैं, कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे वह व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। आप भी लाइफ में, मैं भी लाइफ में कभी न कभी अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं तो कई बार क्या देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं। उससे क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन आता है। क्या आता है, बाहरी अभिप्रेरणा आती है, बाहरी अपन उन व्यक्ति के विचारों से प्रेरित होकर फिर अपन वापस कार्य में लग जाते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं अब हम, और ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी स्टैनले वेंस के द्वारा। सेकंड पे आते हैं,
लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना मोटिवेशन है। मतलब क्या हुआ? अब मेरे मन में इच्छा थी कि सारे व्यवसाय अध्ययन के जितने मेरे विद्यार्थी हैं सबके 90 प्लस आए, मतलब सबके 90 से ऊपर आए। तो अब मैं क्या करूंगा पता है? मैं उनको, मेरा लक्ष्य क्या है? सबके 90 प्लस लाना। तो मैं क्या करूंगा? उनको मोटिवेट करूंगा। मतलब मोटिवेट क्या? वापस समझना, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। मैं रोज क्लास में जाकर उनको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, व्यवसाय अध्ययन को और कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, और भी अच्छे आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं, और भी अच्छी राइटिंग कैसे सुधारी जा सकती है, हेडिंग्स कैसे बना सकते हैं, और भी अपनी राइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे लाया जा सकता है। जब ये मैं बातें बताऊंगा, मैं ये क्यों बताऊंगा? उनको मोटिवेट करने के लिए। तो वो क्या करेंगे? वो उत्साहित होकर कार्य करेंगे। इसे ही क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। ये किसने दी थी? ये दी थी कुंटज तथा ओडोनेल। मतलब कुंटज ओडोनेल ने ये डेफिनेशन दी थी। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना क्या है? मोटिवेशन है। अब हमारे थर्ड डेफिनेशन के ऊपर, अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया से है। डियर, एक बात यहां पर ध्यान देना, जो अपने कुंटज ओडोनेल और जो अपने विलियम जे स्कॉट है, इन दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल लगभग सेम है। फर्क कितना है? इन्होंने क्या बताया कि ये क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो वापस उसी बात पे आते हैं कि सर मोटिवेशन का मतलब क्या है? शॉर्ट में आपको समझना है, एक ही शब्द में, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना। आपका जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना क्या है? मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है। लेकिन अब जैसे आप रियल लाइफ में आते हो तो मोटिवेशन का मतलब आप क्या समझते हो? आप मतलब मान लो डिमोटिवेट हो गए थे, कोई आपने लेक्चर देख लिया, कोई आपने भाषण देख लिया, कोई आपने वीडियो लेक्चर देख लिया मोटिवेशन वाला, तो आपने उस वीडियो को देखकर आपके अंदर क्या आ गई? एनर्जी आ गई कि यार अब तो मैं वापस इस काम को करूंगा। तो इसे ही डियर क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो अपने खुद के अंदर से आता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब कि क्या हो गया? बाह्य अभिप्रेरण। ये क्या आता है? दूसरों को देखकर, दूसरों के वीडियोस देखकर, दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों का स्टेटस देखकर। इस प्रकार से आज हमने क्या देखा कि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के इसका मीनिंग क्या है और इसकी जो डिफरेंट ऑथर्स ने जो परिभाषाएं दी थी उसके बारे में हमने जाना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।